कैश हीरो के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है ली हुआजिन से, जो अपनी सुपर पावर से कुछ गुंडों को हरा रही होती है। उसकी पावर फायर होती है। जैसे ही वो अपनी पावर रिवील करती है, जो एना वहां आ जाती है। एना का बहुत एटीट्यूड होता है और वो एक पावरफुल फैमिली से लगती है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। वो हुआजिन को सोसाइटी का फ्री लोडर समझ के नीचा दिखाती है। फिर उसके गुंडे वहां पे पानी स्प्रे करके उसे फ्रीज करके पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक कन्वीनियंस स्टोर में होइन, जो एक अल्कोहलिक है, और उनमी, जो बहुत गुस्सेल और पार्ट टाइम वर्कर है, दोनों हुआजिन के लिए चिंता कर रहे होते हैं। वो सैंगुंग के बस बचाने वाले वायरल वीडियोस देखते हैं और होइन बोलता है कि अब उन्हें सैंगुंग चाहिए, क्योंकि वही इस वार को एंड कर सकता है। सीन कट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां सैंगुंग जेल में बंद होता है। वहां के बाकी कैदी उसे बुली करते हैं। मजबूरी में सैंगुंग लोन शार्क जियोंगजा को कॉल करता है, जो उसकी बेल करवा देती है। बेल कराने के बाद वो उसे बोलती है कि वो उसे घर में छोड़ देगी, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसके पापा कैंग डोंगी पर उसका 3 बिलियन वॉन कर्जा है। सैंगुंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन जियोंगजा के आदमी उसे बेहोश कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्योम्हा रैंच, जो एना का रिसर्च लैब होता है। यहाँ वो पकड़े हुए उन लोग जिसके पास सुपर पावर्स है, उनसे उनका सुपर पावर एक्सट्रैक्ट करती है और उन्हें नॉर्मल इंसान बना देती है। उसका प्लान होता है कि वो सुपर पावर्स अपनी मर्जी के लोगों को ट्रांसफर करे। वो अपने साइंटिस्ट को इतना धीरे काम करने के लिए थप्पड़ भी मार देती है। जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको इग्नोर करके हुआजिन की फायर पावर अपने नए बॉडीगार्ड को इंजेक्ट करवाती है। सीन वापस जियोंगजा के हाइडआउट में शिफ्ट होता है। वो सैंगुंग की पावर टेस्ट करने के लिए वो उसके पास पैसे फेंकती है और अपने आदमियों को उसे पीटने को बोलती है। पहले तो उसे सब लोग बहुत पीटते हैं, लेकिन बाद में वो पैसा लेके सबकी जमकर धुलाई करता है, जिसको देखकर वो जियोंगजा भी चौंक जाती है और उसे बोलती है कि डोंगी ने उससे शादी नहीं की, और सैंगुंग को ऑर्डर देती है कि अगर उसे जोआना के चक्कर से बचना है तो उसकी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। इससे उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। सैंगुंग वहां से भागने लगता है। जियोंगजा उसे जाने देती है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि वो वापस यहीं पर आएगा। सैंगुंग भागकर घर आता है तो मिनसुक बहुत अपसेट होती है। वो बोलती है कि वो उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा था, इतने देर से कहाँ था। सैंगुंग पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन उसे फिर सच बता देता है कि उसकी मम्मी ने उसे 30 मिलियन वॉन दिया था, जो वो उसने बस को गिरने से बचाने में यूज कर लिया। इसके वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि उसके फ्रेंड ने उसे शादी का कार्ड दिया था, जिसमें वो बोला था उन दोनों को आने और बुके पकड़ने, ताकि अगला शादी उन्हीं का हो। लेकिन अब वो बोलती है कि अब वो उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकती और छोड़ के चली जाती है। सैंगुंग उसको बहुत रोकने का कोशिश करता है और तभी उनका अपार्टमेंट ब्लास्ट हो जाता है। वो एना के बॉडीगार्ड को देखता है और समझ जाता है कि ये लोग सच में उसके पीछे पड़े हुए हैं, और छुपने के लिए अपने पेरेंट्स के घर भाग जाता है। वहाँ उसे अपने डैड का एक लेटर मिलता है। अगली सुबह जो एना मिनसू को एक होटल में शादी अटेंड करते हुए देखती है, वो डिसाइड करती है कि मिनसू को चारा के तरह यूज करके सैंगुंग को पकड़ेगी, और बिल्कुल सही वक्त पे होटल में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इधर घर पे सैंगुंग बॉम्ब ब्लास्ट वाला न्यूज देखता है और घबरा कर मिनसुक को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ के लिए निकल जाता है। तभी हमें पता चलता है कि डोंगी के लेटर में क्या लिखा था, जिसमें वो उससे बोलता है कि मैंने वो बस एक्सीडेंट वाला वीडियो देखा है और उसे सतर्क रहने को बोलता है। वो समझते हैं कि किसी अच्छे काम के बाद पैसा खोने का जो खाली खाली फीलिंग होता है वो क्या होता है, और उसे अफसोस है कि वो अपने बीवी और बच्चे को वो लाइफ नहीं दे पाया जो वो चाहते थे, और बोलता है कि अगर कोई उसका इंतजार कर रहा है तो वो उसके पास जाए। लेकिन उसकी आखिरी एडवाइस होती है कि अपने सेविंग्स अकाउंट को कभी नहीं छूना, और तभी सीन कट होता है सैंगुंग के ऊपर, जो अपना पूरा सेविंग अकाउंट खत्म कर देता है, उसमें से सारा पैसा निकाल लेता है। वो होटल सही
वक्त पर पहुंचता है और मिनसुक को बड़े दीवार के नीचे दबने से पहले उसे बचा लेता है। मिनसुक पहले तो रिलीफ महसूस करती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि सांगुंग ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है, वो परेशान हो जाती है। उसके बाद सांगुंग शादी के जितने भी गेस्ट्स हैं सबको बाहर निकालने में मदद करता है। मिनसुक गहरी सोच में चली जाती है। जब सिर्फ दोनों ही बचते हैं तब सांगुंग रिवील करता है कि उसने उनका मैरिज फॉर्म साइन कर दिया है और बोलता है कि वो मिनसुक के नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं जो डिवोर्स के बाद भी सिर्फ उसका रहेगा। और दोनों इस पूरे सिचुएशन पे हंसने लगते हैं, लेकिन जब वो लोग एक दूसरे को हक करने वाले होते हैं तभी ऐना का बॉडीगार्ड आ जाता है। जब सांगुंग का पैसा खत्म हो जाता है तो बॉडीगार्ड उसे आग में फेंक देता है। मिनसुक बॉडीगार्ड को सांगुंग के पीछे जाने से रोकने की कोशिश करती है तो वो उसी के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। तभी अचानक सांगुंग वापस खड़ा होता है और बॉडीगार्ड को मारकर बेहोश कर देता है, लेकिन उसने ये पावर वेडिंग गिफ्ट के पैसों से उसने यूज किया होता है। पता नहीं मिनसुक को ये देखकर उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, लेकिन सांगुंग के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते, इसलिए वो कमजोर पड़ जाता है। उसी वक्त उन्मी और होइन दीवार के अंदर से आ रहे होते हैं क्योंकि यही होइन का पावर है। मिनसुक देखकर चौंक जाती है और वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बोलते हैं कि वो सोसाइटी ऑफ कोरियन सुपर ह्यूमंस का हिस्सा है। होइन रिवील करता है कि डोंगी उसका दोस्त था और दारू पी लेता है। इतनी सारी प्रॉब्लम सोच के सांगुंग बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।